अचानक नदी की गहराई में दो पीली चमकती आंखें उभरी। माइकल समझ भी नहीं पाया कि क्या हो रहा है। अगले ही पल पानी फट पड़ा। एक विशाल काला हरा शरीर बिजली की गति से बाहर निकला। लगभग 50 फीट लंबा एनाकोंडा आधा हवा में उठा हुआ था। उसकी चमड़ी मोटी और चमकदार थी और आंखें भयानक चमक रही थीं। उसने माइकल को अपने कुंडल में जकड़ लिया। चीख गूंजी, हेल्प हेल्प। शब्द अधूरे रह गए। एनाकोंडा उसे नदी में खींच ले गया। पानी जोर से उफना और फिर कुछ ही सेकंड में शांत हो गया। दक्षिण अमेरिका के घने और रहस्यमयी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच बहने वाली एक चौड़ी और गहरी नदी अचानक अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आ गई। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा था कि नदी का पानी कई किलोमीटर तक गहरे लाल रंग में बदल चुका है। ये साधारण गाद या शैवाल नहीं था। रंग इतना गाढ़ा था मानो किसी ने पूरी नदी में खून घोल दिया हो। सरकार ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। पर्यावरण विशेषज्ञ, जैविक वैज्ञानिक और मिलिट्री अधिकारी एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या ये किसी जैविक हमले का संकेत है या प्राकृतिक आपदा? 48 घंटे के भीतर एक संयुक्त मिलिट्री वैज्ञानिक टास्क फोर्स तैयार कर दी गई। दर्जनों हेलीकॉप्टर जंगल के ऊपर मंडराने लगे। घना हरापन नीचे से ऐसा दिख रहा था जैसे धरती ने अपने रहस्य छुपा रखे हों। टीम का नेतृत्व कैप्टन रॉस कर रहे थे, एक अनुभवी अधिकारी जिन्होंने पहले भी खतरनाक मिशनों का सामना किया था। उनके साथ डॉक्टर एलिना मोरालेस थीं, जो अमेज़न के पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषज्ञ मानी जाती थीं। जब हेलीकॉप्टर नदी के ऊपर पहुंचे तो ऊपर से दृश्य भयावह था। लाल पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। किनारों पर पेड़ों की जड़ें भी लाल छींटों से रंगी दिख रही थीं। ये सामान्य नहीं है, डॉक्टर एलिना ने बुदबुदाया। कैंप नदी के किनारे स्थापित किया गया। सोलर लाइट्स, कम्युनिकेशन टावर और अस्थायी प्रयोगशाला कुछ ही घंटों में तैयार हो गई। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, माहौल बदलने लगा। जंगल अस्वाभाविक रूप से शांत था। न पक्षियों की चहचहाहट, न बंदरों की आवाज, न कीड़ों की भनभनाहट, सिर्फ नदी का धीमा बहाव। सैनिकों के बीच बेचैनी बढ़ने लगी। एक जवान ने धीरे से कहा, सर, ऐसा सन्नाटा मैंने कभी नहीं देखा। कैप्टन रॉस ने आदेश दिया कि नदी का पानी तुरंत जांचा जाए। रात होते ही एक छोटी टीम सैंपल लेने के लिए किनारे पहुंची। टॉर्च की रोशनी लाल पानी पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी भयावह लग रहा था। सिपाही माइकल ने सावधानी से बोतल निकाली और घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ बढ़ाकर बोतल पानी में डाली। पानी की सतह पर हल्की लहर उठी। माइकल रुका। उसने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। कुछ नहीं दिखा। उसने फिर बोतल डुबोई। इस बार लहर थोड़ी तेज थी। कुछ हिला है, उसने पीछे खड़े साथी से कहा। अचानक नदी की गहराई में दो पीली चमकती आंखें उभरी। माइकल समझ भी नहीं पाया कि क्या हो रहा है। अगले ही पल पानी फट पड़ा। एक विशाल काला हरा शरीर बिजली की गति से बाहर निकला। लगभग 50 फीट लंबा एनाकोंडा आधा हवा में उठा हुआ था। उसकी चमड़ी मोटी और चमकदार थी और आंखें भयानक चमक रही थीं। उसने माइकल को अपने कुंडल में जकड़ लिया। चीख गूंजी, हेल्प हेल्प। शब्द अधूरे रह गए। एनाकोंडा उसे नदी में खींच ले गया। पानी जोर से उफना और फिर कुछ ही सेकंड में शांत हो गया। किनारे पर खड़े सैनिकों के हाथ कांप रहे थे। कैप्टन रॉस दौड़ते हुए पहुंचे। फायर! मशीन गनों से गोलियां पानी पर बरसने लगीं। लाल पानी छींटों में उछल रहा था। लेकिन कुछ ही पलों में नदी फिर शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैंप में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर एलिना ने कांपती आवाज में कहा, यह कोई साधारण सांप नहीं था। कैप्टन रॉस ने नदी की ओर घूरते हुए कहा, अब यह मिशन सिर्फ जांच का नहीं, शिकार का है। दूर कहीं नदी की सतह पर हल्का बुलबुला उठा और फिर गायब हो गया। रात अभी लंबी थी। रात भर किसी ने ठीक से नींद नहीं ली। नदी फिर शांत थी, लेकिन वो शांति अब सुकून नहीं, डर पैदा कर रही थी। कैंप की लाइटें पूरी रात जलती रहीं। हर सैनिक की उंगली ट्रिगर पर थी। सुबह होते ही कैप्टन रॉस ने तलाशी अभियान का आदेश दिया। सूरज की रोशनी में लाल पानी और भी भयावह लग रहा था। किनारे पर कीचड़ में गहरे घसीटने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, चौड़े, भारी और लहरदार। वे जंगल की ओर नहीं, बल्कि नदी के साथ साथ आगे की दिशा में जा रहे थे। टीम सावधानी से उन निशानों का पीछा करने लगी। कुछ ही दूरी पर पहला कंकाल मिला। मानव कंकाल, आधा कीचड़ में धंसा हुआ, पसलियां टूटी हुई, सिर गायब। सैनिकों के चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर जानवरों की हड्डियां बिखरी मिली। हिरण, बंदर, यहां तक कि एक छोटा मगरमच्छ भी।
ऐसा लग रहा था जैसे ये किनारा उस दैत्य का भोजन क्षेत्र हो। डॉक्टर एलिना ने घुटनों के बल बैठकर निशानों का निरीक्षण किया। इसका आकार सामान्य एनाकोंडा से कई गुना बड़ा है और इसकी गतिविधि हाल ही में बढ़ी है। कैप्टन रॉस ने पूछा, क्या वजह हो सकती है? 2 हफ्ते पहले यहाँ गहरी ड्रिलिंग और विस्फोट किए गए थे। एलिना ने जवाब दिया, संभव है कि उसकी भूमिगत गुफा या अंडों का क्षेत्र प्रभावित हुआ हो। रॉस की आंखें संकरी हो गईं। तो हमने उसे जगा दिया। टीम नदी में उतरने की तैयारी करने लगी। 3 बख्तरबंद मोटर बोट्स तैयार की गईं। हर नाव में भारी हथियार, रॉकेट लॉन्चर और सोनार सिस्टम लगाए गए। जैसे ही नावें लाल पानी में उतरी, सतह पर हल्की कंपकंपी दौड़ गई। सोनार स्क्रीन पर गहराई में एक विशाल परछाई उभरी, धीरे धीरे हिलती हुई। कांटेक्ट मिला, एक टेक्नीशियन चिल्लाया। स्क्रीन पर जो आकार दिख रहा था वो सामान्य जीव से कहीं बड़ा था, लंबा, मोटा और अस्वाभाविक रूप से विशाल। नावें धीरे धीरे आगे बढ़ीं। अचानक पानी गोल घूमने लगा, जैसे किसी ने नीचे से विशाल चक्र चला दिया हो। भंवर बन रहा है, चालक ने चिल्लाया। इसके पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, पहली नाव नीचे से जोरदार टक्कर खाकर हवा में उछली। 2 सैनिक सीधे पानी में जा गिरे। चीखें गूंजी, लाल पानी उफना। फिर वो दिखा, एनाकोंडा का विशाल सिर सतह से बाहर आया। उसकी जीभ हवा में लहराई, आंखें पीली आग की तरह चमक रही थीं। उसने पानी में गिरे एक सैनिक को सीधे अपने जबड़ों में दबोच लिया। दूसरी नाव ने मशीन गन से फायरिंग शुरू की। गोलियां उसकी मोटी चमड़ी से टकराकर फिसल रही थीं। कुछ धसी भी, लेकिन दैत्य जैसे दर्द महसूस ही नहीं कर रहा था। अचानक उसकी पूंछ पानी से बाहर आई, लगभग 20 फीट लंबी, मोटी और शक्तिशाली। एक ही वार में उसने दूसरी नाव को पलट दिया। अब नदी में अफरा तफरी थी। सैनिक तैरने की कोशिश कर रहे थे। गोलियों की आवाज, इंजन की चीख और पानी का उफान सब एक साथ गूंज रहे थे। कैप्टन रॉस ने तीसरी नाव से रॉकेट लॉन्चर उठाया। स्टेबल रखो। जैसे ही एनाकोंडा ने तीसरी नाव की ओर सिर घुमाया, रॉस ने रॉकेट दागा। धमाका हुआ। धुएं और पानी का गुबार आसमान तक उठा। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। जब धुआं छटा, नदी फिर शांत थी, लेकिन सोनार स्क्रीन पर परछाई अभी भी मौजूद थी और वो धीरे धीरे और गहराई में जा रही थी। कैप्टन रॉस ने दांत भींचे। ये खत्म नहीं हुआ है। दूर नदी के मोड़ पर पानी में फिर हल्की लहर उठी, जैसे कोई विशाल शरीर अंधेरे में मुस्कुरा रहा हो। दूसरी नावों के नष्ट होने के बाद टीम का मनोबल टूटने लगा था। कई सैनिक लापता थे। जो बचे थे उनके चेहरों पर साफ डर झलक रहा था। लेकिन कैप्टन रॉस पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने नदी के किनारे अस्थायी कमांड पोस्ट बनवाई और आदेश दिया, अब हम इसे खोजेंगे, इसके घर तक। डॉक्टर एलिना ने ड्रोन और गहरे पानी में उतरने वाले रोबोटिक कैमरे तैयार करवाए। योजना थी नदी की तलहटी को स्कैन कर उस विशाल एनाकोंडा की गुफा ढूंढी जाए। शाम होते होते एक अंडर वाटर ड्रोन लाल पानी में उतारा गया। स्क्रीन पर गहराई का अंधेरा दिखाई दे रहा था। पानी में तैरते मलबे और हड्डियों के टुकड़े साफ दिख रहे थे। जूम इन, एलिना ने कहा। कैमरा और नीचे गया। करीब 200 फीट की गहराई पर एक चट्टानी संरचना दिखी, जैसे नदी के नीचे कोई सुरंग खुलती हो। उसके आसपास पानी असामान्य रूप से घूम रहा था। यही है, रॉस ने बुदबुदाया। अचानक कैमरे की रोशनी में कुछ विशाल हिलता हुआ दिखाई दिया। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए धुंधली हुई, फिर साफ। वो एनाकोंडा था। इस बार उसका पूरा शरीर दिखाई दे रहा था, कम से कम 50 फीट लंबा, मोटाई किसी ट्रक के पहिए जितनी। उसकी चमड़ी पर पुराने घावों के निशान थे, जैसे वो सदियों से जीवित हों। लेकिन सबसे डरावना दृश्य अभी बाकी था। कैमरा थोड़ा और आगे बढ़ा। गुफा के भीतर विशाल अंडों का ढेर दिखाई दिया, हर अंडा इंसान जितना बड़ा। डॉक्टर एलिना की सांस अटक गई। ये अकेला नहीं है, ये घोंसला है। उसी पल एनाकोंडा की आंखें सीधे कैमरे की रोशनी में चमकी। उसने बिजली की गति से हमला किया। स्क्रीन काली हो गई। ड्रोन का सिग्नल खत्म। कैंप में सन्नाटा छा गया। रॉस ने गंभीर आवाज में कहा, अगर ये अंडे फूट गए तो पूरी नदी मौत बन जाएगी। अब ये सिर्फ एक दैत्य को मारने का मिशन नहीं था, ये संभावित आपदा को रोकने की लड़ाई थी। रात में आपात बैठक हुई। योजना बनाई गई। गुफा के अंदर विस्फोटक लगाकर पूरे घोंसले को नष्ट किया जाएगा। लेकिन खतरा बहुत बड़ा था। डाइविंग सूट पहने 2 विशेषज्ञ सैनिक तैयार हुए। उनके साथ एक छोटा विस्फोटक पैकेज और टाइमर था। आधी रात को वे चुपचाप नदी में उतरे। कैंप की लाइटें बंद कर दी गईं ताकि एनाकोंडा सतर्क न हो। सोनार स्क्रीन पर 2 छोटे बिंदु नीचे की ओर बढ़ते दिख रहे थे। गहराई 150 फीट, 170, 190, टेक्नीशियन ने बताया।
अचानक सोनार पर एक और विशाल बिंदु तेजी से उनकी ओर बढ़ा। कॉन्टैक्ट मूविंग फास्ट। पानी की सतह पर हल्की लहर उठी। अंदर गोताखोर गुफा तक पहुंच चुके थे। उन्होंने विस्फोटक अंडों के पास लगाने शुरू किए, लेकिन तभी अंधेरे में दो चमकती आंखें खुली। एनाकोंडा गुफा के मुहाने पर था। उसने अपना विशाल शरीर मोड़ा और सुरंग को घेर लिया। सोनार पर हलचल तेज हो गई। वे फंस गए हैं, एलिना चिल्लाई। गोताखोरों ने घबराकर टाइमर सक्रिय किया। 3 मिनट। वे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन एनाकोंडा ने हमला कर दिया। पानी के भीतर संघर्ष शुरू हुआ। सोनार स्क्रीन पर एक बिंदु अचानक गायब हो गया। दूसरा तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। कैंप में सबकी नजरें टाइमर पर थीं। 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड। अचानक नदी के भीतर से भयंकर धमाका हुआ। पानी आसमान तक उछल गया। किनारे की मिट्टी दरक गई। पेड़ हिलने लगे। कुछ क्षणों के लिए लगा सब खत्म हो गया, लेकिन फिर लाल पानी में एक विशाल घायल शरीर सतह पर उभरा। एनाकोंडा जिंदा था और अब वो पहले से कहीं ज्यादा क्रोधित था। आग बुझ चुकी थी। धुआं धीरे धीरे आसमान में घुल रहा था। जली हुई मिट्टी और बारूद की गंध हवा में तैर रही थी। 50 फीट लंबे एनाकोंडा का विशाल शव नदी के मोड़ पर पड़ा था, टूटा हुआ, जला हुआ, निष्प्राण। सैनिकों ने राहत की सांस ली, लेकिन कैप्टन रॉस की निगाहें अब भी नदी पर टिकी थीं। पानी अभी भी लाल था। खतरा खत्म हो चुका है, एक अधिकारी ने कहा। डॉक्टर एलिना ने धीमी आवाज में जवाब दिया, शायद, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। वैज्ञानिक टीम ने तुरंत सैंपल इकट्ठा करने शुरू किए। इस बार सुरक्षा घेरा पहले से 2 गुना था। नदी के अलग अलग हिस्सों से पानी लिया गया। कुछ ही घंटों में मोबाइल लैब में शुरुआती रिपोर्ट सामने आ गई। परिणाम चौंकाने वाले थे। पानी का लाल रंग सिर्फ एनाकोंडा के खून से नहीं था, उसमें एक दुर्लभ सूक्ष्म शैवाल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भारी मात्रा थी, जो सामान्यतः गहरी अंधेरी गुफाओं में पनपती है। इसका मतलब? रॉस ने पूछा। एलिना ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। गुफा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र विस्फोट में बाहर आ गया है। ये लाल रंग एक जैविक प्रतिक्रिया है। नदी खुद बदल रही है। उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। सर, हमें कुछ और मिला है। टीम नदी के थोड़ा नीचे वाले हिस्से तक गई। वहां कीचड़ में कुछ विशाल खरोंच के निशान थे, ताजा। रॉस का चेहरा सख्त हो गया। ये तो हमने मारा था, एलिना ने धीरे से कहा। हाँ, लेकिन वो अकेला नहीं था। सबकी नजरें एक साथ नदी पर टिक गईं। पानी शांत था, बहुत ज्यादा शांत। तभी नदी के बीचों बीच हल्की लहर उठी, फिर दूसरी, फिर एक बड़ा बुलबुला। सैनिकों ने तुरंत हथियार तान लिए, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आया, सिर्फ लाल पानी का धीमा बहाव। सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया, खतरा टल चुका है। एक असामान्य रूप से विशाल एनाकोंडा को निष्क्रिय कर दिया गया है। क्षेत्र सुरक्षित है। मीडिया हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराने लगे। रिपोर्टर लाइव प्रसारण कर रहे थे। कैमरों के सामने कैप्टन रॉस खड़े थे। हमने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है, उन्होंने कहा। लेकिन जब कैमरे बंद हुए, उन्होंने एलिना से धीमे स्वर में पूछा, सच बताओ, क्या ये खत्म हुआ? एलिना ने नदी की ओर देखते हुए कहा, अमेज़न कभी एक रहस्य पर खत्म नहीं होता। रात फिर उतर आई। इस बार कैंप छोटा था। आधी टीम वापस भेज दी गई थी, केवल निगरानी यूनिट रह गई। आधी रात के बाद अचानक नदी के उस पार एक पेड़ हिला, फिर दूसरा। एक सैनिक ने फुसफुसाकर कहा, सर, कुछ हिल रहा है। थर्मल कैमरा चालू किया गया। स्क्रीन पर गर्मी का एक विशाल आकार उभरा, धीरे धीरे पानी के भीतर सरकता हुआ। आकार इतना बड़ा था कि स्क्रीन का आधा हिस्सा भर गया। किसी ने सांस तक लेने की हिम्मत नहीं की। फिर वो आकार धीरे धीरे गहराई में गायब हो गया। कोई हमला नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ ये एहसास कि नदी के नीचे अब भी कुछ जिंदा है। सुबह होते होते लाल रंग थोड़ा हल्का पड़ा, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर एलिना ने अपनी निजी डायरी में लिखा, हमने एक दैत्य को मारा है, लेकिन हमने उसकी दुनिया को भी तोड़ा है। लेकिन अगर आप कभी उस हिस्से में जाएं और आपको पानी में हल्की लहर दिखाई दे, तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या वो सिर्फ बहता पानी है या किसी और विशाल शरीर की परछाई? अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो तो नीचे लाइक, कमेंट जरूर करना, क्योंकि अमेज़न के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं।